दोस्तों नमस्कार, माय नेशन यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। अतीक अहमद हत्याकांड में जितने राजनेताओं का बयान आ रहा है उतने ही इस हत्याकांड में पेचीदगियां बढ़ती जा रही है। अभी अभी जो ताज़ा बयान आया है सांसद अफजाल अंसारी का, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनके बयान से कुछ और पेचीदगियां बढ़ गई है और वो एक नया ही हादसा बयान कर रहे हैं। उनके अनुसार स्पॉट पर शूटर 3 नहीं बल्कि 5 थे। सुनिए क्या कुछ कहते हैं अफजाल अंसारी, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आप एक सीनियर और गंभीर पत्रकार हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर आपका सवाल तो ठीक है, वो सुर्खियां बटोरेगा, लेकिन कितनी शालीनता है आपके पूछने की भाषा में और कितनी विभत्सता होती है उसको प्रस्तुत करने की भाषा में। शब्द बदल दिए जाते हैं। पूछते ही भड़क गए कि भड़क जाना क्या होता है। ये जोड़ने वाले जो शब्द किसी तो पहले से नजरिया बनाना कि इसकी पिंटू पे पूछा जाएगा उसको अपने तक, तो उसमें अच्छा है कि इस तरह के विषयों में न बोला जाए, क्योंकि जो हमारे देश की यह जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाली यह मीडिया है, ये माने या न माने, इसकी साख को बट्टा लगा है। मतलब क्या जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं आप, मैं कह रहा हूं, आप ही के द्वारा प्रसारित किया जाता है। देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, परिंदा पर नहीं मार सकता। आप ही सारे दुनिया को आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश यहां पिन ड्रॉप है, सब आए निवेश करें। सारी दुनिया को, सारे देश को आप आमंत्रित करते हैं निवेशकों को। शांति ही शांति है। और यह कैसी शांति है? एक तरफ जहां प्रातः काल व्यवस्था है, भगवान शिव की पूजा के लिए भी ओम नमः शिवाय और ओम शांति, वहां आप अपना जो व्यवहार है उसको देखिए। किसी घटना को किस तरह आप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप ओम शांति का जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कितना उसमें ठीक उसका उल्टा विरोधाभास है। कहां है शांति? सारी दुनिया आए निवेश करे, क्या है वो माहौल उत्तर प्रदेश में? क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। मैंने आपने एक गुहार लगाई थी न्यायालय से कि आपके छोटे भाई को खतरा है, उसी जेल में वो तीनों शूटर थे। देखिए, कई बार ये बात कही जा रही है। कल आज तक के आप ही के चैनल के दिल्ली के एक पत्रकार ने मुझको फोन करके कहा था, कल पटना के भी पत्रकार एक दो लोग आए थे, कल या परसों लखनऊ से कई सज्जन आए। किसी तरह से घूम फिर करके मुख्तार का नाम भी लिया जाए तो अपनी तरफ से ले रहे हैं सब लोग कि नंबर उन्हीं का है, लेकिन अभी फिल्म कलर नहीं बन पा रही। कलर फिल्म जब बनेगी जब अफजाल अंसारी से भी कहलवाया जाए कि उनकी जान को खतरा है। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे, उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी। उनका ये रोल था कि तुम लोग
जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन स्थिति में तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा यही तीनों हैं, यही तीनों। और एक के सिपाही दो आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा हो। तो ये अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे ये तो तीनों थे ही, इसके अलावा भी थे। ये जांच का विषय है कि उस समय उस दिन किसके जिम्मे कानून व्यवस्था थी। देश के वरिष्ठतम वकील ने कहा है एक हत्या अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हुई और दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई। और आज ही मैं देख रहा था, इस पर भी किसी दार्शनिक ने आज ही कहा है कि वो जो जनाजा था वो अतीक अशरफ का जनाजा ही नहीं था, वो हमारे देश की कानून व्यवस्था का जनाजा था। हमें शर्म ना आए, हम बेशर्म हैं। हमें बेशर्म बनाने के लिए आप ही लोग हैं। हमारी बेशर्मी को भी आप हमारी उपलब्धि बताते हैं। अरे साहब आप तो बाप रे बाप, इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी। इसी तरह का जब भी सत्ता की ताकत पर इस तरह की घटना को कोई न्याय कहता है तो कहीं ना कहीं ऊपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। उस पर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं उस पर क्या? अब राजनीतिक, अब हम लोग कहाँ हैं? हम का विशेषरगंज के मिर्चा के व्यापारी हैं? आप हमसे पूछेंगे तो हम बयान देंगे तो कहिएगा राजनीतिक बयान आ रहा, फिर कहिएगा भड़क गए थे, फिर कहिएगा अड़क गए थे। अब तो जुमले आपके हैं। राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो बयान किसका आएगा? किसी का बयान नहीं आ रहा। आप जाके पूछते हो प्रोफेसर राम गोपाल यादव से, आप जाके पूछते हो माननीय अखिलेश सिंह यादव से, आप जाके पूछते हो जिससे आप पूछना चाहते हो। नहीं, लोगों ने सुरेश खन्ना से पूछा, गिरिराज सिंह से भी पूछा, बहुत सारे सब लोगों से पूछा, सब लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपनी विफलता को, किसी की विफलता को आप उपलब्धि बता दो। आप ही तो आंकलन कर रहे हो कि इसका फायदा मिलेगा कि नहीं। मरवाओ, अगर फायदा मिल रहा मरवाने से, फायदा मिल रहा लोगों के घर गिराने से, अब तो पता 24 में लगेगा। इसका राजनीतिक लाभ आगामी लोकसभा में मिलने वाला है किसको? अब इसका आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ नहीं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं का राजनीतिक लाभ न लेना है और न उस पर हमें चर्चा करना है। इसकी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। या तो हम कहें कि हम व्यवस्था बनाने में अक्षम हैं, लेकिन आपको आपका चैनल कहिएगा इसी में चल रहा। आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगला नंबर मुख्तार का, मैंने कल एक पत्रकार बंधु से कहा था, ये बात आपने हमसे पूछी धमकाने के लिए, या ये बात आपने पूछी कि किसी की कॉन्स्पिरेसी में आप सम्मिलित हैं इसलिए आपको पता है, या ये बात आपने हमसे कही इसलिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको ऐसा करने के लिए बताया है? तो आप बताइए। ना नहीं हम कुछ नहीं ऐसा, तो ऐसा नहीं तो ऐसा सवाल क्यों, ऐसा सवाल क्यों? उस दिन तो सांसद जी, उस दिन तो मीडिया बाइट ले रही थी और मतलब उस दिन तो मीडिया ने जोखिम में डालकर वो चीज कवर की। जोखिम में डाल के नहीं कवर की। मीडिया षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है, सब मीडिया नहीं हो सकता है, लेकिन मीडिया के भेष में कौन है आप? आज मेरा मानना है भेष बदल करके कालमैनी भी आया था, अब भेष बदल करके रावण भी आया था सीता मैया का हरण करने।